वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 11 आइकॉनिक इन हांगकांग। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हांगकांग होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ इंडियन सेटलर्स वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स। हांगकांग में भारतीयों का एक मजबूत समुदाय है जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। दे हैव इम्पैक्टेड द कंट्रीज डेवलपमेंट इन मल्टीट्यूड वेज, और देश के विकास में कई तरीकों से योगदान भी दे रहा है। वन सच इंडियन was Dorabji Nauroji Mithaiwala, who launched Hong Kong's first ferry service. जिनमें से एक भारतीय थे दोराबजी नौरोजी मिठाईवाला, जिन्होंने हांगकांग की पहली फेरी सेवा शुरू की थी। सो लेट अस रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट। तो आइए इसके बारे में और पढ़ें। On most mornings, I line up outside Hong Kong's Star Ferry Pier on the dockside of the famous Victoria Harbour. हर सुबह मैं हांगकांग स्टार फेरी पियर के बाहर लाइन में लगता हूँ, जो प्रसिद्ध विक्टोरिया हार्बर के किनारे स्थित है। जॉइनिंग डेली कम्यूटर्स, और किन्हें ज्वाइन करता हूँ? जो रोज़ यात्रा करते हैं। फॉर वॉट मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट चार्म्ड मॉर्निंग कम्यूटर्स एनीवेयर ऑन द प्लैनेट। और मुझे ऐसा लगता है कि मानो शायद मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। As the siren rings to announce the lowering of the ramp, we shuffle on the board the Morning Star. और जैसे ही रैंप को नीचे करने के लिए सायरन बजता है, तो हम सब मॉर्निंग स्टार फेरी पर चढ़ते हैं। Those few steps aboard the wood-paneled interiors of the ferry transport us not just across the waters to Hong Kong Island but into another era. और जैसे ही हम कुछ कदम अपने आगे उस लकड़ी के जो फर्नीचर है, इंटीरियर है, वुड पैनल्ड इंटीरियर, उस पर रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम केवल हांगकांग द्वीप पर ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि किसी पुराने ज़माने में प्रवेश कर रहे हैं, अनदर एरा। द मॉर्निंग स्टार फर्स्ट सेट सेल इन 1880। मॉर्निंग स्टार फेरी सबसे पहली बार 1880 में समुद्र की यात्रा शुरू की थी। द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दोराबजी नौरोजी मिठाईवाला, अ कुक फ्रॉम मुंबई, हु लॉन्च्ड हांगकांग्स फर्स्ट फेरी सर्विस। और ये किसकी उत्पत्ति थी? ये किसके दिमाग की उपज थी? दोराबजी नौरोजी मिठाईवाला, जो कि एक मुंबई के रसोइया थे, उनकी सोच का नतीजा थी ये। मिठाईवाला लैंडेड इन हांगकांग इन 1852। मिठाईवाला जो थे वो हांगकांग पहली बार 1852 में पहुंचे थे। अकॉर्डिंग टू वन अकाउंट एज अ स्टोअवे। स्टोअवे मतलब होता है समवन हु हाइड्स ऑन अ शिप इन ऑर्डर टू ट्रैवल विदाउट पेइंग। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो शिप में बगैर किसी के परमिशन के, बगैर किसी पैसे को पे करे हुए सफ़र कर रहा हो, और वो जो थे वो उसमें छुप कर आए थे। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड हिम टू स्टे एज अ कुक। जो शिप के कप्तान थे, उन्होंने उनको उस शिप पर रहने की परमिशन दी थी एज ए कुक, एक रसोइये के तौर पर। और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप इस पर छिप कर हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। तो उनकी अनुमति के अनुसार उन्होंने उस पर अपनी शरण ली। एंड पुटिंग हिज क्विकली लर्नड culinary skill to good use, he then launched a successful bakery. और उन्होंने इसके बाद अपने खाने बनाना सीखने की जो स्किल्स थी, उनमें इतनी कुशलता हासिल कर ली और उनका उपयोग करके हांगकांग में एक सफल बेकरी खोली। One of many profitable ventures, the serial entrepreneur greatest legacy, however, was the Kowloon Ferry Company, which he later sold and was renamed Star Ferry. दोराबजी नौरोजी मिठाईवाला ने कई सफल व्यवसाय शुरू किए थे वहाँ पर, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत, उनकी सबसे बड़ी सफलता थी कौलून फेरी कंपनी, जिसको उन्होंने बाद में बेच दिया और उसका नाम पड़ गया स्टार फेरी, नाम रख दिया गया। Most of the 50,000 Hong Kongers who take the ferry every day
बहुत सारे हांगकांग में रहने वाले जो निवासी थे, वो 50,000 लोग हर दिन उस फेरी का उपयोग करते थे, यानी उस पे सफ़र करते थे, which has over the years been revamped and upgraded and probably unaware of its roots in Mumbai. वो जो था वो दिन पर दिन उसे इम्प्रूव किया गया और उसमें अधिकतर लोग शायद नहीं जानते हैं कि इसकी जड़ें मुंबई से जुड़ी हुई थीं. But what's remarkable is that Star Ferry is by no means the only enduring Hong Kong institution with an Indian connection. तो केवल हांगकांग में यही नहीं किया भारतीयों ने, हांगकांग में भारतीयों ने कई और महत्वपूर्ण संस्थाएं भी स्थापित की, जैसे A short walk from one ferry pier on Hong Kong Island in the bustling Wan Chai district is Rotanji Hospital, first founded in the early 20th century by Jahangir Rotanji as a sanatorium to help fight tuberculosis and subsequently expanded into a world-class hospital by the Rotanji Shroff family, who are still deeply involved in health and social welfare activities in Hong Kong. जैसे हांगकांग द्वीप के वॉनचाई ज़िले में स्थित रोटंजी अस्पताल, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में जहांगीर रोटंजी ने ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इलाज के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित किया था. सैनिटोरियम मीन्स होता है स्वास्थ्य केंद्र, और उसके रूप में उसे स्थापित किया गया था. बाद में इसे रतनजी श्रॉफ परिवार द्वारा एक विश्व स्तरीय अस्पताल में बदल दिया गया. ये परिवार आज भी हांगकांग में स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, यानी लोगों की भलाई के लिए और सोशल वर्क के लिए काम कर रहा है. Even the University of Hong Kong, the city's leading educational institution, wouldn't be here today without the pivotal role played by Homschi Modi in its founding. होम्सची मोदी को हम होमी मोदी के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ जो यूनिवर्सिटी है हांगकांग की, वो शहर की एक लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में से एक है, जो होम्सची मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका के बिना स्थापित नहीं हो पाती. A bust of Modi, who also has the famous Modi Road in Kowloon keeping his name alive, still honors his legacy at the entrance of the university, which in the year 2022 marks its 111th anniversary. तो विश्वविद्यालय के प्रवेश पर मोदी जी की प्रतिमा यानी मूर्ति उनकी अमूल्य भूमिका को याद दिलाती है. यूनिवर्सिटी के बाहर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है और उनके नाम पर मोदी रोड भी है. 2022 में इस विश्वविद्यालय ने, इस यूनिवर्सिटी ने अपने 111 वर्षों का जश्न मनाया है. Indian merchants, many of them Parsi, made invaluable contribution in shaping today's Hong Kong's, says Parveez Shroff, who carries on the Ratanji Shroff family legacy as a philanthropist and supporter of the arts in Hong Kong. परवेज श्रॉफ, जो रतनजी श्रॉफ परिवार की विरासत को कला और समाज सेवा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय व्यापारियों, खासकर पारसी व्यापारियों ने हांगकांग में आकर अपने अमूल्य योगदान से देश को आगे बढ़ाया है. There are many others Indians who have made Hong Kong's their home in last century. यहाँ पर पिछले 100 वर्षों में कई भारतीय हांगकांग को अपना घर बना चुके हैं, यानी भारत से आकर यहाँ बस गए हैं. They and their descendant become part of the Hong Kong. वो और उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके वंशज हैं, वो हांगकांग का हिस्सा हैं. From two world wars to pandemics, the Indian community in Hong Kong has borne witness to tumultuous changes. इंडियन कम्युनिटीज़ ने 2 विश्व युद्ध और 2 महामारियों का सामना किया. इसके बाद the city's handover to China in 1997 was perhaps the biggest change of them all.
और जब इस शहर को यानी हांगकांग ब्रिटिश शासन को चीन के अधीन कर दिया गया 1997 में, तो उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन आया। बट थ्रू इट ऑल द कम्युनिटीज हैज प्रिजर्व्ड। लेकिन भारतीय समुदाय ने इस समय के दौरान मजबूती से टिका रहा। On 1st July 2022, Hong Kong marked the 25th anniversary of its return to China. 1 जुलाई 2022 को हांगकांग ने चीन को लौटने की 25वीं वर्षगांठ मनाई। In the lead up to the handover, some were worried about that what Chinese rule might mean for Hong Kong's Indians, who had after all came here during the days of the empire. अब जब वो चीन के अधीन हो गए तो हस्ताक्षर के समय जब ये सिग्नेचर हो रहे थे तो कुछ भारतीयों को ये चिंता थी कि चीनी शासन उनकी स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, यानी जब चीन शासन करेगा तो उनके साथ क्या व्यवहार होगा, क्या उनकी स्थिति पर असर होगा। लेकिन those concerned were misplaced, insisted the late Harihar Lela, one of the Hong Kong's most well-known Indian tycoons, in an interview with The Hindu on the eve of the 1997 handover. लेकिन हांगकांग के मशहूर भारतीय व्यवसायी हरिहर लेला ने इस चिंता को गलत बताया। सब लोग काफ़ी कंसर्न थे कि पता नहीं चीनी शासन अब हमारे संग हमारी स्थिति पर कैसे अपना रिएक्शन देगा, कैसे उस पर रिएक्ट करेगा। बट इस चीज़ को हरिहर लेला जी ने गलत बताया। 1997 हैंडओवर के समय उन्होंने कहा था कि चीनी शासन का मतलब भारतीय समुदाय का अंत नहीं होगा। Asked back then if Chinese rule would mean the end of the Indian story in Hong Kong, he said that certainly wouldn't be the case. तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो सोच है ये गलत है कि भारतीय सभ्यता का अंत हो जाएगा या भारतीय परिवारों पर कोई असर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। When asked how many Indian business families were leaving Hong Kong ahead of Chinese communist rule, like many British expatriates did, he replied, not one. तो जब उनसे ये पूछा गया कि कितने भारतीय परिवार हांगकांग छोड़ रहे हैं, मतलब जब वो हैंडओवर हो गए हैं चीनी शासन के, तो क्या वो छोड़कर भारत वापस जा रहे हैं, तब उन्होंने जवाब दिया, एक भी नहीं, कोई नहीं यहाँ से जाएगा, वो यहीं पर रहेंगे क्योंकि वो हांगकांग के निवासी बन चुके हैं। His prediction was broadly accurate, और उनकी ये जो भविष्यवाणी थी वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई। In what seemed to be the message to the Indian community, Harihar Lela was invited to join the selection committee that chose Tung Chee Hwa as Hong Kong's first chief executive in 1997। और एक तरह से भारतीय समुदाय के लिए एक संदेश के रूप में हरिहर लीला को 1997 यानी 1997 में हांगकांग के पहले मुख्य कार्यकारी तुंगची हवा के चयन के लिए बनी चयन समिति में शामिल किया गया था। यानी अगर वो इंडियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो वो हरिहर लीला जी को इस पोस्ट को लिए क्यों ऑफर करते। Today, the Harihar Leelas remain one of the Hong Kong's most well-known Indian business groups, owning some of the city's most prime real estate, so much so that their sprawling mansion in the densely populated Kowloon area, where the extended family still lives, is something of a tourist landmark. और आज भी हरिहर लीला का परिवार हांगकांग में सबसे प्रसिद्ध भारतीय व्यापारिक समूह में से एक है। उनके पास हांगकांग के में सबसे प्रमुख संपत्तियां भी हैं, उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो वहाँ के एक फेमस बिजनेस टाइकून के साथ साथ उनके बड़े परिवार का निवास जो है वो कौलून एरिया में एक बड़े और प्रसिद्ध घर के रूप में है, जो आज भी पर्यटक जो टूरिस्ट हैं उनके बीच एक आकर्षण बन गया है। If the Harihar Lela mansion represent one side of the spectrum of what is a diverse Indian community whose strength has growth from a little over 25,000 at the time of the handover to close to 40,000 today, including many second and third generation Indians, Hong Kongers,
Chungking mentions is Kowloon is emblematic of the other side. अगर हरिहर लेला का मेंशन भारतीय समुदाय के एक अमीर पक्ष को दिखाता है, तो वहीं चुंगकिंग मेंशन भारतीय समुदाय के दूसरे छोर को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी ये लोग वहाँ पर हांगकांग में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज ए इंडियंस ये वहाँ के काफ़ी रिच पर्सनैलिटीज़ हैं। Many Indians who arrived in the city as trader or even asylum seekers can be dominating profession such as food delivering or manning small electronics store in the shopping plaza. यही नहीं, यहाँ कई भारतीय व्यापारी जिनमें से कुछ शरणार्थी के रूप में हांगकांग आए थे शरण लेने के लिए, छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पे, रेस्टोरेंट में और जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें व्यवसाय में उस तरह के व्यवसाय में ये लोग काम करते हैं। Chungking mention has for many Hongkongers become synonyms with Indian with its maze of phone shops and cheap eateries. और इतना ही नहीं, ये यहाँ पर आते हैं, आके यहाँ पर सबके साथ मिलकर काम भी करते हैं। However, less well known is border history of the Indians' presence in Kowloon, which goes back to the 19th century. हालांकि भारतीय समुदाय का एक पुराना और व्यापक इतिहास भी है, खासकर कोलून में, जो हमें 19th सेंचुरी में ले जाता है। अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम चुंकिंग्स मेंशन विच ऑल्सो प्रोवाइडेड द इंस्पिरेशन फॉर वॉन्ग कार वाई क्लासिक फिल्म चुंगिंग एक्सप्रेस इज द काउलून मॉस्क which was built in 1896 for the Muslim troops in the British Indian Army. चुंकिंग मेंशन के पास स्थित काउलून मस्जिद है जो 1896 में ब्रिटिश भारतीय सेना के मुस्लिम सैनिकों के लिए बनाई गई थी। आज भी सेना के पुराने बैरक वहाँ मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल अब पुलिस के मुख्यालय के रूप में किया जाता है। मतलब ये जो हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस हेडक्वार्टर कोलून में, उसके लिए इनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। The next generation of Indian Hongkongers, as the popular young stand-up comic Vivek Mehbubani tells me, inhabits two worlds. They are fluent in Cantonese as he is, but also proud of their Indian roots. अगली पीढ़ी के भारतीय हांगकांगर्स दो संस्कृतियों में संतुलन यानी बैलेंस बनाकर रखते हैं। प्रसिद्ध युवा स्टैंड अप कॉमेडियन विवेक महबूबानी बताते हैं कि वह कैंटोनीज भाषा में निपुण हैं। वो बहुत अच्छे से उस भाषा को जानते हैं और अपनी भारतीय जड़ों पर वो गर्व रखते हैं कि वो भारत से जुड़े हुए हैं। लैंग्वेज, he says, has been key in reducing Hong Kong's ethnic divides as well as the racism that many minorities from South and Southeast Asia endure. I joke, he says, that there are two ways to break the barriers in Hong Kong. One is speak the language and two, help people make money. उनका मानना है कि भाषा का ज्ञान हांगकांग में जातीय भेदभाव को कम करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये भी बताते हैं कि हांगकांग में बाधा को तोड़ने के लिए दो तरीके हैं। पहला, भाषा बोलना, दूसरा, लोगों को पैसा कमाने में मदद करना। While they started both worlds, there is a yearning to preserve their Indian identity, says Shroff, who has been involved in cultural projects in Hong Kong. पूर्वीज श्रॉफ, जो हांगकांग में सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं, वो ये बताते हैं कि भारतीय हांगकांगर्स अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो हांगकांग में बसने के बाद अपनी पहचान को मिटा दें। ऑन वन रिसेंट इवनिंग दिस स्प्रिंग, Shroff brought the community together in Kowloon's gleaming new culture district for the theatre performance about the last king of Oudh. The idea, she says, is to arouse the cultural awareness of young Indian Hong Kongers, many of whom are not aware of the community's long history in Hong Kong as well as the unique legacy they inherit.
हाल ही में उन्होंने एक नाटक का आयोजन किया, एक स्टेज परफॉर्मेंस का, जिसमें अवध के अंतिम राजा पर आधारित था। किंतु उनकी जो प्रस्तुति थी, कहानी की जो प्रस्तुत की गई थी, उसमें अवध के जो अंतिम राजा हैं उन पर वो स्टोरी बेस्ड थी। इसका उद्देश्य भारतीय हांगकांगर्स में सांस्कृतिक जागरूकता को जगाना था, ताकि वो अपनी लंबी और अनोखी विरासत को समझ सकें। तो ये तो हमने किया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसमें हांगकांग में जो भारतीय समुदाय के योगदान और उनकी यात्रा की कहानी के बारे में बताया गया है। हमने जैसे कि पढ़ा, कई सारे भारतीय जो हांगकांग में जाकर केवल बसे ही नहीं हैं, बल्कि उस देश के विकास में भी उन्होंने बराबर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कई सारे व्यक्ति थे, जैसे कि दोराबजी नौरोजी मिठाई वाला और जहांगीर रतन जी, जिन्होंने हॉस्पिटल खोला, और हमारे विवेक महबूबानी, जो कि एक बेस्ट कॉमेडियन, एक भारतीय हास्य कलाकार हैं, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने वहाँ जाकर हमारे भारत का नाम रोशन किया और आज भी कर रहे हैं। तो ये तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।